Exercise 3.11. Read the statement below carefully and state with reason and example if it is true or false. नीचे के स्टेटमेंट हमें पढ़ने और बताना है, एग्जाम्पल के साथ बताना कि ट्रू है और फॉल्स है, रीजन भी और एग्जाम्पल भी। अ पार्टिकल इन वन डायमेंशन मोशन, तीनों ही क्वेश्चंस के लिए पार्टिकल को वन डायमेंशनल मोशन में आपने देना है। क्वेश्चन है, with zero speed at an instant may have non-zero acceleration at that instant. किसी क्षण, किसी मोमेंट पर, किसी इंस्टेंट पर अगर स्पीड जीरो है तो एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो सकता है। क्वेश्चन में देखिए, मे हो भी सकता है, नहीं भी है। मे नॉन जीरो, एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सारे के सारे जो आपके ग्रेविटेशन है, चलो मैं बाद में डिस्कस कर, स्क्रीन शेयर हटा दूंगा तब बताऊंगा। बी क्वेश्चन आपसे कहा है, विद जीरो स्पीड में है नॉन जीरो वेलोसिटी। विद जीरो स्पीड में हैव नॉन जीरो वेलोसिटी, नहीं। चलो, स्पीड जीरो है तो वेलोसिटी जीरो होगी या नहीं होगी ये देखना है। सी क्वेश्चन है, विद कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव जीरो एक्सीलरेशन, और with positive value of acceleration must be speeding up, with positive value of acceleration must be speeding up। चार क्वेश्चन है इसमें से, चार क्वेश्चन है, और चारों ही क्वेश्चन के लिए बॉडी आपकी स्ट्रेट लाइन में है, लीनियर मोशन है, स्ट्रेट लाइन में बॉडी चल रही है। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, कहा गया विद जीरो स्पीड एट एनी इंस्टेंट मे हैव जीरो एक्सेलरेशन, नॉन जीरो एक्सेलरेशन, बिल्कुल हो सकता है, ए पार्ट में हो सकता है, मे बी। कैसे, आप ध्यान से देखो कि जब आपने बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका है तो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर बॉडी की वेलोसिटी तो जीरो हो जाती है, लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, बल्कि एक्सेलरेशन किसके इक्वल है, जी के इक्वल है। तभी तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तभी तो ये वापस नीचे आता है। तो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर वेलोसिटी जीरो है, लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। बिल्कुल हो सकता है, कब, ड्यूरिंग वर्टिकल मोशन ऑफ ए बॉडी। सेकंड पार्ट क्या कहा गया, सेकंड क्वेश्चन है बी क्वेश्चन, विद जीरो स्पीड मे हैव नॉन जीरो वेलोसिटी, विद जीरो स्पीड मे हैव नॉन जीरो वेलोसिटी। हालांकि ये वेक्टर्स का क्वेश्चन है, वेक्टर के बाद ही ये बात क्लियर होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर स्पीड आपकी जीरो नहीं है तो फिर वेलोसिटी भी आपकी जीरो नहीं हो सकती। वेलोसिटी जीरो हो, स्पीड जीरो ना हो, ऐसा तो पॉसिबल है, ऐसा तो पॉसिबल है कि वेलोसिटी जीरो हो जाए और स्पीड जीरो ना हो, लेकिन स्पीड जीरो है और वेलोसिटी जीरो नहीं है, ये बात पॉसिबल नहीं हो सकती, ये बात कभी पॉसिबल नहीं होती। तो स्पीड जीरो होने पर वेलोसिटी जीरो होना ही है, वेलोसिटी जीरो ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। थर्ड पार्ट में थर्ड क्वेश्चन क्या कहा गया, विद कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव जीरो एक्सीलरेशन, बिल्कुल सही बात क्या है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है ये, कि अगर आपकी v इक्वल्स यू प्लस ए टी, अगर आपका एक्सेलरेशन जीरो है तो v इज इक्वल टू यू। अगर कांस्टेंट स्पीड से चलना है, यानी कि वेलोसिटी स्पीड नहीं बढ़नी किसी बॉडी की, तो नेसेसरीली उसका एक्सेलरेशन जीरो ही होना चाहिए। अगर एक्सेलरेशन जीरो नहीं हुआ, एक्सेलरेशन जीरो नहीं हुआ तो वेलोसिटी लगातार बढ़ती चली जाएगी। जैसे कि आप अपनी बाइक पर चल रहे हैं, एक कांस्टेंट स्पीड पर चल रहे हैं, तो अब आपका नेट एक्सेलरेशन जीरो है। नेट एक्सेलरेशन, आपने जो स्पीड अपनी मेंटेन कर रखी है 60 की आपने स्पीड मेंटेन कर रखी है, तो एक्सेलरेशन जीरो, टाइम के साथ साथ ए इंटू टी का प्रोडक्ट जीरो रहेगा। तो 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद जब भी आप वी कैलकुलेट करोगे, ए जीरो है, हमेशा यू के इक्वल आएगा, एक कांस्टेंट स्पीड से बढ़ते चले जाओगे। तो कांस्टेंट स्पीड का मतलब ही तब है जब आप एक्सेलरेशन जीरो हो, मस्ट होना चाहिए। क्वेश्चन में कहा गया मस्ट, एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो फॉर कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब स्पीड जितनी है उतनी की उतनी रहे, टाइम के साथ ना बढ़े। बिल्कुल सही बात है, मस्ट होना चाहिए।
और फोर्थ क्वेश्चन में कहा विद पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप, बिल्कुल सही है, वो भी यही बात इसी इक्वेशन से क्लियर हो रही है। अगर ए की वैल्यू कुछ भी पॉजिटिव है तो टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा वैसे वैसे ए एंड टी, ए टी का प्रोडक्ट बढ़ता रहेगा, ए टी का प्रोडक्ट इंक्रीज होगा, तो वेलोसिटी यू में कुछ ना कुछ जुड़ती चली जाएगी और आपकी वेलोसिटी लगातार इंक्रीज होती चली जानी है। अगर ए की वैल्यू कुछ भी पॉजिटिव है, कितनी भी कम हो, लेकिन अगर है सर्टेन पॉजिटिव, तो टी के साथ मल्टीप्लाई होकर पहले सेकंड में मल्टीप्लाई होकर कुछ जुड़ जाएगा यू में, तो वी बढ़ गई। 2 सेकंड के बाद और बड़ा हो जाएगा क्योंकि ए की 2 सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होगी, यू में जुड़कर वेलोसिटी और बढ़ जाएगी, तो लगातार स्पीडिंग अप ही होता रहेगा। अगर पॉजिटिव है, इफ ए इज पॉजिटिव, तो इसका मतलब बॉडी आपकी स्पीडिंग अप है। और ये कब के केस है, जैसे आप बाइक आपने स्टार्ट कर दी, आपने फर्स्ट गियर में डाला, फर्स्ट गियर में डालते क्या हुआ, आपने एक्सेलरेशन ले लिया, अब आपकी स्पीड टाइम के साथ साथ बढ़ती चली जाएगी। जब आपने फोर्थ गियर में चला रहे तब आपका नेट एक्सेलरेशन जीरो हो गया, नेट एक्सेलरेशन जीरो हो गया, कांस्टेंट स्पीड पे चलते चले जाएंगे। तो अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो नेसेसरीली बॉडी की स्पीड बढ़ती ही चली जाएगी, और अगर निगेटिव एक्सेलरेशन है तो नेसेसरीली नेसेसरीली बिल्कुल लाजिम है ये बात कि स्पीड बॉडी की लगातार घटती ही चली जानी है। फिर से देखो, पहला वाला जो क्वेश्चन है वहां आपने वर्ड यूज करा मे यूज करा है, मतलब स्पीड अगर जीरो है तो एक्सेलरेशन में भी जीरो, एक्सेलरेशन में भी जीरो, एक्सेलरेशन हमेशा जीरो हो ऐसा संभव नहीं है। ऐसा नहीं कि हमेशा एक्सेलरेशन जीरो होगा, एक्सेलरेशन में भी जीरो, एक्सेलरेशन में भी जीरो। देखो ध्यान से, जैसे आपने कोई बॉडी को ऊपर फेंका, आपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंची, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच करके यहाँ स्पीड इसकी जीरो हो गई, लेकिन एक्सेलरेशन जी अब भी काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन एक टेबल है, ये टेबल है, टेबल के ऊपर मैंने ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये मेरा पेन यहाँ टेबल पर रखा हुआ है, इस पर दो फोर्स काम कर रही है, एक फोर्स तो काम कर रही है इस पर mg डाउनवर्ड, एक फोर्स काम कर रही है इसका रिएक्शन अपवर्ड, दोनों आपस में इक्वल है, तो नेट फोर्स कितनी हो गई, नेट फोर्स कितनी है, नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन भी कितना है, जीरो। अब इस बॉडी के लिए इसका मोशन भी जीरो है और एक्सेलरेशन भी जीरो है, जबकि हाईएस्ट पॉइंट पर जो बॉडी जा रही है उसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं है जबकि वेलोसिटी जीरो, इसलिए वर्ड यूज करा में। जब बॉडी का वेलोसिटी बैड की स्पीड जीरो, एक्सेलरेशन में बी पॉजिटिव, इट में बी जीरो। अगर नेट फोर्सेस जीरो है तो फिर एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, लेकिन अगर नेट फोर्स जीरो नहीं है, यहाँ ग्रेविटी की फोर्स काम कर रही है mg डाउनवर्ड, तो नेट फोर्स जीरो नहीं है तो फिर एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, इसलिए वर्ड यूज करा में। हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर एक्सेलरेशन जीरो नहीं है जबकि स्पीड जीरो है, लेकिन कोई बॉडी अगर किसी टेबल पर रखी हुई है तो उसका एक्सेलरेशन भी जीरो, उसका मोशन भी जीरो है, तो मे भी जीरो और मे नॉट भी जीरो। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया, सेकंड पार्ट में कहा गया जीरो स्पीड मे नॉट हैव नॉन जीरो वेलोसिटी, विद जीरो स्पीड मे हैव नॉन जीरो वेलोसिटी। अब ये क्वेश्चन एक्चुअली वेक्टर का अगले लेसन का क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट लेसन का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी यहाँ जब वेक्टर पढ़ेंगे तब आपको ये बात समझ में आएगी कि अगर आपकी स्पीड जीरो है, अगर स्पीड आपकी, अगर आपके किसी भी बॉडी की स्पीड अगर जीरो है तो नेसेसरीली वेलोसिटी तो जीरो होनी ही होनी है। लेकिन अगर किसी बॉडी की स्पीड जीरो नहीं है तो वेलोसिटी में भी जीरो और वेलोसिटी में नॉट भी जीरो, ये पॉसिबल है। अगर स्पीड जीरो नहीं है तो वेलोसिटी हो सकता है वेलोसिटी जीरो, हो सकता है वेलोसिटी जीरो ना, लेकिन अगर स्पीड जीरो है तो फिर वेलोसिटी तो जीरो होनी ही होनी है। तो सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में यही कहा गया, विद विद स्पीड विद जीरो स्पीड में हैव नॉन जीरो वेलोसिटी, विद जीरो स्पीड में हैव ना, ये पॉसिबल नहीं है। अगर जीरो स्पीड है तो नॉन जीरो वेलोसिटी नहीं हो सकती, अगर स्पीड जीरो है तो वेलोसिटी भी जीरो ही होगी, नॉन जीरो वेलोसिटी नहीं हो सकती। थर्ड पार्ट में क्या कहा गया,
थर्ड क्वेश्चन में कहा कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन, बिल्कुल सही बात है। इसको तो हम यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हैं बड़े प्यार के साथ में कि अगर एक्सेलरेशन किसी बॉडी का जीरो है तो एक टाइम 1 सेकेंड के बाद ए इंटू टी का जीरो, वी की वेलोसिटी, वी का आंसर यू के इक्वल। 2 सेकेंड के बाद